अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है चूज द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शन ए इज स्पंजेस स्पेक्यूल। सो यस, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्पंजेस में स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं और सिलिशियस भी हो सकता है। ये कैल्शियम से भी मिलके बने हुए हो सकते हैं और सिलिका से भी। यही स्पेक्यूल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्केलेटन ऑफ स्पंजेस। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी नाइडेरिया और नेमेटोसाइड्स। सो नाइडेरिया को कोलेंट्रेटा भी कहते हैं, नेमेटोसाइड्स भी कहते हैं। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज सेगमेंटेड वर्म्स पेसिडियोपोडा। सो ऑलवेज रिमेंबर सेगमेंटेड वर्म्स आर्थ्रोपोडा होते हैं और मोलिस्का होते हैं और एनिलीड्स होते हैं, बट नॉट पेसिडियोपोडा। पेसिडियोपोडा में हम ये कह सकते हैं कि पेसिडियोसिलोम की बात कर रहे हैं, जो पेसिडियोसिलोम होते हैं प्लेटीहेलमिंथस। सो दैट्स वाई यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इज सी क्योंकि आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स में। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 2 है वाटर मूवमेंट थ्रू स्पंजेस। सो वाटर मूवमेंट थ्रू, देखें याद रखें कि स्पंजेस के पास पोर्स होते हैं, ऑस्टिया और स्क्यूलम। ये जो ऑस्टिया होता है ना, ये इनकरेक्ट पोर्स होते हैं जिसकी वजह से जिसके थ्रू वाटर एंटर हो रहा होता है, जबकि ऑस्क्यूलम वो पोर्स होते हैं जिसकी वजह से थ्रू वाटर पास आउट हो रहा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ऑस्टिया, स्पंजियोसोल एंड देन ऑस्क्यूलम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 3 है चूज द टर्म विथ इनकम्पासेस ऑल अदर इन द लिस्ट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखें ऑप्शन ए दिया हुआ सीलोम, ऑप्शन बी दिया हुआ प्रोटोस्टोम, ऑप्शन सी दिया हुआ बेलेट्रिया और ऑप्शन डी दिया हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि प्रोटोस्टोम का मतलब होता है प्रोटो इज इक्वल टू फर्स्ट और ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकेंड। तो ब्लास्टोफोर से जब फर्स्ट माउथ बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। यहाँ पे इनकम्पासेस ऑल अदर इन द लिस्ट है, वो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होता है कि इनके पास 3 जर्म लेयर्स, उन एनिमल्स में जिनके पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इंक्लूड करते हैं एनिलीड्स, फ्रॉम एनिलीड्स टू कॉर्डेटा, और वही प्रोटोस्टोम भी इंक्लूड करते हैं, बैलेट्रिया भी होता है, सीलोम लाइक टू सीलोम होना चाहिए और ट्रू सीलोम आपको पता है कि एनिलीड्स टू कॉर्डेटा इंक्लूड होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और ये होते हैं एनिलीड्स टू कॉर्डेटा, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक आपको पता होगा कि डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरिया होता है। प्रोटोस्टोम की बात करें तो प्रोटोस्टोम में ऑल आर प्रोटोस्टोम एक्सेप्ट एकोनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, जो डिट्रोस्टोम होते हैं। हेमिकॉर्डेटा भी डिट्रोस्टोम होता है। सिलोमेट की बात करें तो ट्रू सिलोम होते हैं जो एनालीड्स टू कॉर्डेटा होते हैं। और बिलेट्रिया सिमेट्रिकल में बॉडी कैविटी होती है। ए सिलोमेट जो प्लेटियलमेंथस होते हैं, लाइक सारे ही बिलेट्रल सिमेट्रिकल हैं होते हैं एक्सेप्ट इकोनोडार्मेटा लार्वा जो बिलेट्रल होता है, जबकि एडल्ट ऑफ इकोनोडार्मेटा रेडियल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 4 है ड्राई स्केली स्किन, इकोनोडार्मेटिक, 2 pairs of legs, lungs, internal fertilization, eggs with amniotic shell and 3 chamber heart, all are properties of which class? So ये रेप्टाइल्स होंगे। देखें यहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है, की पॉइंट है एमनियोटिक शेल। 3 चैम्बर हार्ट तो रेप्टाइल्स में भी होते हैं, एम्फीबियंस में भी होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रेप्टाइल्स होगा, क्योंकि एमनियोटिक शेल होते हैं एप्स के, रेप्टाइल्स के एंड मैमल्स के, नॉट एम्फीबियंस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 3 चैम्बर हार्ट तो वो एम्फीबियंस में भी होता है, बट ड्राई स्केली स्किन, इनमें नेक्ड स्किन होती है। 2 pairs ऑफ लेग्स, तो एम्फीबियंस में लेग्स नहीं होते। लंग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपको ऑप्शन कंसिडर करना है। एमसीक्यू नंबर 5 है पिक द ऑड वन आउट। सो स्टार फिश, लैम्प्री, ब्रिटल फिश, सी ऑर्चिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ है जिससे की पॉइंट है जिससे आप पता लगा सकते हैं। ये ब्रिटल, स्टार, सी ऑर्चिन और स्टार फिश ये सारे इकोनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, जबकि लैम्प्री एक फिश है, जॉलेस फिश। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि ये ऑड वन आउट है, ये सबसे डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स और स्ट्रक्चर इज प्रॉपर्ली एसोसिएटेड ओनली विद एनिमल्स। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है, बट वो हो रही होती है एंगोइस्पर्म में, ये एक्सेप्शन होती है प्लांट्स में, और हम एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जीन्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा।
MCQ नंबर 7 है एन अडल्ट एनिमल दैट पासेस बिलेटरल सिमेट्री इज मोस्ट सर्टेनली ऑल्सो। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम, सिलोमेट। ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकेंड टाइम माउथ फॉर्म हो रहा है ब्लास्टोफोर से, जबकि जो प्रोटोस्टोम है वो प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है, तो ब्लास्टोफोर से माउथ की फॉर्मेशन हो रही है, ये होता है प्रोटो और ड्यूट्रो। सिलोमेट का मतलब है सीलोम, ट्रू सीलोम होनी चाहिए जो होते हैं फ्रॉम एनालिस टू कॉर्डेटा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो बिलेटरल सिमेट्रिकल है ना, ये बिलेटरल सिमेट्रिकल ये प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अगर हम सीलोम की बात करें तो सिलोम में हम लेते हैं प्लेटियल मेंथिस। ये प्लेटियल मेंथिस बिलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं बट नॉट सीलोम, इनके पास ट्रू सीलोम नहीं होती, ये एसिलोमेट होते हैं, इनके पास बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 8 है प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक जनरली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको पता है कि प्रोटो मतलब फर्स्ट होता है और ड्यूट्रो मतलब सेकंड होता है। ड्यूट्रोस्टोम में जो ब्लास्टोफोर होता है वो डेवलप हो रहा होता है एनस में, एंड देन फिर सेकंड डेवलप होता है माउथ में। प्रोटोस्टोम में माउथ डेवलप हो रहा होता है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सेकेंडली दिया हुआ ऑप्शन है तो इनकरेक्ट हो गया। रेडियल बॉडी दिया हुई है, रेडियल क्लेवेज दिया हुआ है, डिटर्मिनेट क्लेवेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोटोस्टोम होता है ना, इसमें क्लेवेज हो रही होती है। क्लेवेज का दूसरा नाम होता है डिवीजन ऑफ जायगोट। तो ये जो डिवीजन ऑफ जायगोट है ना, ये स्पाइरल होती है, ये डिटर्मिनेट होती है, जो ब्लास्टोफोर से माउथ की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नंबर 9 है स्पंजेस स्ट्रक्चरल मटेरियल स्पेक्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द। सो ये मैन्युफैक्चर होता है बाय द एम्ब्रियोसाइट्स, इसी की वजह से जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एम्ब्रियोसाइट्स। क्योंकि लाइक क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन एग्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं बाय एम्ब्रियोसाइट्स और स्पेक्यूल्स। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 10 है लास्ट MCQ बट नॉट लीस्ट, which of the following can be used to distinguish a nematode from the annelids। so इसमें यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शन 4 नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 3 को कंसिडर करना है। नेमाटोड्स कौन से हैं, कॉलेंट्रेटा है, नाइडेरिया है, और एनालिड्स में आपने करेक्टर देखना है कि कौन सा इसमें डिफरेंट होता है। देखिए टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी, कैविटी की बात हो रही तो बॉडी कैविटी कॉलेंट्रेटा नाइडेरिया की डिप्लोप्लास्टिक होती है, जबकि एनालिस डिप्लोप्लास्टिक है। इनके पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि डिप्लोप्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, और जो सेलुलर लेयर होती है मेसोग्ली जिसको कहते हैं, तो वो होती है कॉलेंट्रेटा में। सो यहाँ पे ऑप्शन ए तो कंसिडर हो गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 2 है नंबर ऑफ मसल लेयर्स इन द बॉडी वॉल। सो यस, ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं नेमाटोडा कॉलेंट्रेटा, जबकि एनालिस 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं तो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 में प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन है, सो सेगमेंटेड वॉर्म्स एनालिड्स होते हैं, जबकि नेमाटोड्स कॉलेंट्रेटा सेगमेंटेड नहीं होते। तो तीनों ही करेक्टर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं बोथ ऑफ देम में। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको MCQ समझ आ गए होंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है और ये बहुत इजी चैप्टर है। आप लोगों ने बस क्या करना है, आपने इसको स्लोली रीड आउट करते जाना है, क्योंकि इससे ही MDCAT में भी MCQs आते हैं और इससे 2 MCQs आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे ही थोड़े से रीजंस भी आ जाते हैं। सो दैट्स वाई आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, क्योंकि रीजंस आपके फर्स्ट ईयर में अलग से एक पार्ट होता है जिसमें आपने अटेम्प्ट करने होते हैं रीजंस। सो दैट्स वाई थोड़ा सा आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा कि क्यों किस एनिमल्स के पास डिप्लोप्लास्टिक, कौन से एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और क्यों होते हैं, क्यों उनके पास जर्म लेयर्स डिफरेंट होती हैं, या फिर ये भी है कि कौन सा एनिमल किस से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस क्लास की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोटोस्टोम क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम क्या होते हैं, बिलेटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें पोरीफीरा की तो वो सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी सेलुलर लेयर प्रेजेंट नहीं होती। नाइडेरिया और एकोनोडार्मेटा में क्यों इतना डिफरेंट होता है कि वो बिलेटरल नहीं होते। सो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको आपने कॉन्सेप्चुअल याद रखना है। इससे ही MCQs आते हैं MDCAT में, बोर्ड एग्जाम में, इससे ही आपके पास रीजंस आएंगे। सो दैट्स वाई आप खुद भी लिख सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर अच्छा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।